नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्तार से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बताएं। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंप दिया है और मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। कुछ ही देर में रवाना होगी यूपी पुलिस, यानी पंजाब से उत्तर प्रदेश के लिए अब से कुछ देर में पुलिस रवाना होगी और यूपी की जेल में भी उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जहां पे उसे रखा जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि अब तक कागजी कार्रवाई चल रही थी और अब यूपी पुलिस की कस्टडी में मुख्तार अंसारी है, जिसको अब यूपी लाने की जो कवायद है वो आगे की जा रही है। तो पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले मुख्तार को कर दिया है। तो कुछ ही देर में यूपी पुलिस जो है वो पंजाब से रवाना होगी। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी अपडेट प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, पूरा काफिला आगे पीछे, लंबी कतार वाहनों की। तो कुछ ही देर में पंजाब से यूपी के लिए पुलिस रवाना होगी, जिसने अपनी कस्टडी में मुख्तार अंसारी को लिया है। बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी जानकारी, जहां मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है और कुछ ही देर में पंजाब की रोपड़ जेल से वो रवाना होंगे और फिर सफर तय होगा उत्तर प्रदेश का। और यहां पे भी जिस जेल में रखा जाना है वहां पे भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। कहां रखा जाएगा, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होगी, प्रशासन पूरा अलर्ट। तो मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो पिछले कई महीनों से जद्दोजहद चल रही थी, जो खींचतान चल रही थी, उस पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश दिया था 26 मार्च को कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले किया जाए, यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद कवायद हुई, बातचीत हुई, यूपी पुलिस पंजाब पहुंची पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे काफिले के साथ, और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस टीम में जो मुख्तार को वहां से लेकर आएंगे। और जेल प्रशासन के साथ कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब से चंद मिनटों में, कुछ देर में यूपी पुलिस वहां से मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना होगी। और जिस जेल में यहां पे रखा जाएगा वहां पे भी तैयारियां पूरी की गई हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुख्तार को लेकर 2 राज्य सरकारें आमने सामने थीं, पंजाब सरकार, यूपी सरकार। कई दफा यूपी पुलिस वहां पे गई कि मुख्तार को लेकर आना है, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हालात बदले और फिर पंजाब पुलिस को यूपी पुलिस के हवाले मुख्तार को करना पड़ा। उससे पहले भी कई तरह की तरकीबें निकाली गई कि कैसे बचा जाए, कैसे पंजाब में ही रहा जाए, कैसे रोपड़ जेल में ही रहा जाए। कभी स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, कभी बीपी का, कभी शुगर का। मोहाली कोर्ट में व्हीलचेयर पे पहुंचा था मुख्तार अंसारी। तो सारे हथकंडे जो हैं यूपी आने के वो एक तरफ, और अब यूपी लाने की जो कवायद है वो लगभग पूरी हो चुकी है। बस अब सफर तय करना है पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक का। और अब सफर में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त बाकी है। बाकी यूपी की जेल में अब मुख्तार अंसारी रहेगा। यहां कई आपराधिक मुकदमे इस पे, तो मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस ने पूरी चौकसी बरती है और ये जो काफिला है उसके पीछे मीडियाकर्मी जो हैं वो भी तैनात है। तो मुख्तार ने
कई कोशिशें की, कई कदम उठाए कि किसी तरीके से बचा जाए यूपी आने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार की नीति है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और जिन्होंने छोड़ा था, जो आना नहीं चाह रहे थे इस डर से कि यहां पे माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसका डर जो है वो मुख्तार को भी सताने लगा था। और यही डर था जो बार बार वो उसके जरिए, दूसरों के जरिए सामने आ रहा था कि वो रोपड़ जेल में ही रहना चाहता है, वो नहीं आना चाहता यूपी की जेल में। मुख्तार की पत्नी ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। और इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे दो सहयोगी, बांदा से अरविंद गौतम हैं और लखनऊ से जितेंद्र सिंह हैं, उन दोनों से भी ज्यादा जानकारी लेंगे। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? खबर यह है कि यूपी पुलिस के हवाले मुख्तार अंसारी को कर दिया गया है, कब तक यहां पहुंचने की संभावना? अरविंद, आप सुन पा रहे हैं? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को सौंप दिया गया है, और संभावना ये जताई जा रही है कि आधे से 1 घंटे के अंदर वो उत्तर प्रदेश की टीम रोपड़ से बांदा के लिए रवाना हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर 16 से 18 घंटे का जो ये लंबा सफर है, ये सफर कहीं मुख्तार अंसारी के लिए काफी बड़ा और काफी दुर्घटनाग्रस्त न हो, इस करके पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह उनके फोर्स लगे हैं। हालांकि 2 स्तर के अधिकारी और स्तर के अधिकारी सहित 50 पुलिसकर्मी वहां गए हुए हैं रोपड़ जेल। वहां से लेकर के मुख्तार अंसारी को बांदा के मंडल कारागार में लाएंगे। यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसे रखने के लिए? क्या कोई विशेष निगरानी होगी, कोई विशेष तैयारी है उसे रखने, उसको लेकर मुख्तार अंसारी को? हालांकि जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मैं मंडल कारागार के ठीक बाहर खड़ा हूं, मेरे पीछे जो है मंडल कारागार का मुख्य द्वार है। यहाँ काफी बड़ा गेट बनाया गया है। हालांकि यहाँ पहले कभी कोई गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब गेट इसलिए बनाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो सके। गेट के दोनों तरफ अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं और उस मंडल कारागार में प्रवेश करने सभी को ठीक है अरविंद, मैं दोबारा आता हूं अभी। हाँ ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। थोड़ी आवाज में आपकी दिक्कत हो रही है, मैं दोबारा आता हूं। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। जितेंद्र, अब ये एक बड़ी कामयाबी है, चूंकि लंबे अरसे से जो कोशिशें यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि कैसे मुख्तार को यहां लाया जाए, अब उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर ये थी कि यूपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब वहां से रवाना हो चुकी है पुलिस। मुख्तार अंसारी को लेके पुलिस टीम जो है वहां से रवाना हो गई है। तो मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस जो है वो रवाना हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो कवायद चल रही थी, आज उसे अंजाम तक लाया जा रहा है। और आज वो पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से उसे लाया जा रहा है और कहां क्या तैयारी है, चाहे बांदा की जेल प्रशासन हो, लखनऊ में लेकर इसको क्या हलचल है, और पंजाब की रोपड़ जेल में क्या कुछ हो रहा है। तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त बने हुए लगातार, बांदा से अरविंद गौतम है और लखनऊ से जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र, पिछले कई महीनों से जो कवायद की जा रही थी कि कैसे मुख्तार को लाया जाए, आज उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मुख्तार को यूपी लाने की जो कवायद थी, उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक बार फिर जीत सामने आई है, क्योंकि लगातार 8 बार प्रयास किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं 8 बार पुलिसकर्मी पंजाब के रोपड़ जेल गए और मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन 8 बार पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस ने लगातार बहानेबाजी की। मुख्तार अंसारी की तबीयत से बहाना किया, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो या अन्य किसी बीमारी की बात की जाए, तो लगातार मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने के लिए बहानेबाजी की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी हुई और सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी के बाद 2 हफ्ते का समय दिया था आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार यूपी सरकार आमने सामने थी राजेश, उसमें यूपी सरकार की एक बार जीत हुई है, क्योंकि लगातार काउंटडाउन चल रहा था मुख्तार को यूपी लाने का। आज
लगभग काउंटडाउन की बात की जाए तो राजेश काउंटडाउन खत्म हो गया। आखिरकार उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी या कहे माफिया मुख्तार अंसारी यूपी के लिए रवाना हो गया है। कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी है, 8 से 9 गाड़ियां हैं काफिले में, जिसमें एम्बुलेंस भी है, बस वाहन भी है, आधुनिक हथियारों से लैस अधिकारी भी है। तो कहीं ना कहीं लगातार यूपी में लाने की जो कवायद थी वो कवायद आज खत्म हो गई है। आखिरकार मुख्तार अंसारी को तमाम बहानेबाजी के बाद अब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, बांदा जेल लाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। मुख्तार अंसारी पर विशेष नजर रखी जाएगी। पूरे जेल परिसर के आसपास वहां पर चौकी बनाई गई है, निगरानी के लिए वहां कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। तो वहीं बैरक नंबर 15 में जहां मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा वहां पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी बैरक लैस होगी और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की गतिविधियों पर पूरी जो है नजर रखी जाएगी। वहीं मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो राजेश, जब बुआन लगी मुख्तार अंसारी को लगा कि अब यूपी जाना पड़ेगा, तो वहां पर जो उनके अपराधी हैं, जो उनके संपर्क में थे, वो भी एक्टिव हो गए और तमाम जेलों में एक्टिवनेस हो गई थी। जिन्होंने मुख्तार अंसारी के संपर्क में जो अधिकारी थे बात की जाए जो अपराधी थे, वो अपराधी भी कहीं ना कहीं अपनी बेल कैंसिल कराकर जेल में ही रुक गए। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के आने के बाद लगातार पूरा मुख्तार अंसारी का गैंग भी सक्रिय हो गया, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया। रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी लेकर रवाना हो गई है पुलिस टीम, यूपी की पुलिस टीम। तो तमाम अधिकारी जो पुलिस के लखनऊ में बैठे हैं वो नजरें बनाए हुए हैं, उच्च अधिकारी नजरें बनाए हुए हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी किन किन रास्तों से गुजरा जा रहा है, कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। तो वहीं लगभग बड़ी संख्या में अधिकारी भी हैं, उनके पुलिस अधिकारी सब मौजूद हैं और आधुनिक हथियार से लैस है। राजीव, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त विवेक प्रकाश भी हैं, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। विवेक जी, दो सरकारों के बीच में जो आमने सामने की टक्कर थी मुख्तार अंसारी को लेकर, आज वो खत्म हुई है और ये बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस के लिए भी, यूपी सरकार के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है और आपको बता दें प्राइम न्यूज पर इस खबर को हम लगातार सबसे पहले हमने दिखाया और बताया कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को इस वक्त जो है वो यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और आपको बता दूं, मीडिया का जिस तरीके से जमावड़ा रोपड़ जेल के पास था, रोपड़ जेल के बाहर था, पूरी मीडिया, एक तरीके से आप कहें कि पूरे देश की मीडिया जो है, मीडिया की नजरें इस वक्त जो है मुख्तार अंसारी के इस हैंडओवर पर लगी हुई थी। और इस वक्त से दिल्ली से भी कई चैनल्स की टीमें और पूरी मीडिया जो है वहां पे बाहर उपलब्ध है। इस वजह से रोपड़ जेल के दूसरे गेट से, एक जो मेन गेट होता है उस गेट से नहीं निकाला गया है इसको, मुख्तार अंसारी को, और दूसरे गेट से निकाला गया है। हालांकि फिर भी आपको बता दें ये पूरा मामला पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में रहा है। हमारे रिपोर्टर जो जितेंद्र हैं उन्होंने बड़ी तफसील से आपको बताया है कि कितनी कवायद करनी पड़ी है यूपी पुलिस को और यूपी सरकार को मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस लाने में। दूसरी तरफ आज सुबह आपको बता दें मुख्तार अंसारी की वाइफ की तरफ से एक याचिका भी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को बागा जेल तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी ले सरकार। हालांकि इस मामले में अभी तक क्या सुनवाई हुई है इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को इस वक्त मिली है और प्राइम न्यूज पर हम एक एक अपडेट आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लाने के लिए वहां यूपी पुलिस की टीम एक लंबी कवायद के बाद पहुंची। एक बड़ा काफिला यूपी पुलिस का वहां गया। आईजी के नेतृत्व में, जो चित्रकूट मंडल के आईजी हैं उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम तैयार की गई। लगभग 100 पुलिस वाले, 10 गाड़ियों का काफिला, एम्बुलेंस, वज्र वाहन, ये सारी चीजें इस काफिले में रहीं और आखिरकार यूपी पुलिस को इस वक्त पंजाब पुलिस से हैंडओवर मिल चुका है। सुबह से लगातार कागजी कार्रवाई चल रही थी और इंतजार यूपी पुलिस कर रही थी कि कब मुख्तार अंसारी उनको हैंडओवर किया जाएगा। फाइनली मुख्तार अंसारी को हैंडओवर कर दिया गया है। आप बात करेंगे इसको लेकर के कंट्रोवर्सी की, तो उसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। आपको याद होगा जब मोहाली जेल में 3-4 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी को एक मामले में पेशी के लिए लाया गया था, उस वक्त एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उसको लेकर के ये कहा गया था कि ये यूपी पुलिस की एम्बुलेंस है। वो कंट्रोवर्सी भी एक अलग हो गई, जिसमें आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वो एम्बुलेंस फर्जी पाई गई है। बाराबंकी से एक शख्स को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के फुल ड्रामा, फुल नाटक मुख्तार अंसारी के केस को लेकर के पिछले महीने दिन से जो चल रहा था, उसका एक तरीके से
आज पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन और विवेक जी मुख्तार जो अंसारी को अब यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। जो सुरक्षा को लेकर, मुख्तार की सुरक्षा को लेकर उनकी पत्नी भी बार बार आवाज उठा रही हैं, लेकिन यहाँ यूपी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि उन्हें सुरक्षित बांदा की जेल में लाया जाए, क्योंकि मामला हाईलाइट है, सुर्खियों में है, मीडिया की भी नजरों में है, पूरे देश की नजर है इस पर। देखिए, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां एक एक नागरिक को लेकर के होती हैं, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त है, यूपी पुलिस के हवाले है, तो पूरी और पूरी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की बनती है और पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में सरकार पूरे तरीके से चाक चौबंद है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए आईजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 100 पुलिस वालों की टीम गई हुई है यूपी पुलिस की, जो वहां से रोपड़ से किसी भी हाल में सुरक्षित तरीके से मुख्तार को लाने की का पूरा प्रयास करेगी और पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर बिल्कुल खरा उतरेगी। देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर के, मुख्तार अंसारी यूपी का एक बहुत बड़ा माफिया, एक बहुत बड़ा डॉन है जी। यूपी पुलिस के लिए उसको सुरक्षित लाने का जिम्मा जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उसके दुश्मनों की संख्या भी बहुत सारी होगी। तो ऐसे में यूपी पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ और एक पूरी तैयारी के साथ, जितेंद्र ने आपको बताया कि किस तरीके के जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के ये पूरे 100 पुलिस वालों की टीम गई हुई है वहां। विवेक जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया, और पल पल की चूंकि प्राइम न्यूज की नजर इस पे बनी हुई है और हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो चूंकि दोनों सरकारें, पंजाब और यूपी सरकार आमने सामने थी, यहां पे ये एक तो ये कहा जाएगा कि योगी सरकार की एक बड़ी जीत है कि कैसे उसको लाया गया, चूंकि कवायद बार बार की जा रही थी कि ना भेजा जाए। ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर, अपराध को लेकर जो एक मंशा है सरकार की, वो साफ है और अपराधियों में भी इसका डर है। देखिए, अपराधियों के मन में डर इसलिए है कि योगी सरकार अपराधियों को लेकर के और माफिया तंत्र को लेकर के काफी सख्ती से पेश आ रही है। जब से योगी सरकार बनी है, तब से यूपी में योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक तरीके का कैंपेन चला रखा है। और उस कैंपेन की वजह है कि आज यूपी में अपराध का जो स्तर है, जो लेवल है और जो आंकड़े हैं, वो कम हुए हैं। योगी जी और योगी सरकार या फिर मुख्यमंत्री खुद ये ठोक करके बोलते भी हैं कि हमने इस तरीके की नीतियां बनाई हैं और इस तरीके की सख्ती बरती है कि अब आम लोग जो हैं यूपी में अपने आप को, जो पहले की सरकारों में रहे हैं उसके मुकाबले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपराधी कर रहे हैं। अपराधियों को ये लगता है कि हम या तो जेल में रहें या घर में रहें, अपराध करने से बचें। विवेक जी, आप बने रहिए। जी, आप बने रहिए, मैं फिर आपके पास आता हूं। बहुत महत्वपूर्ण अभी कई सवाल हैं जिसका आपसे हम जानेंगे। हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। प्रेम जी, एक बड़ी कामयाबी, चूंकि कई दिनों से कवायद की जा रही थी कि कैसे मुख्तार को यूपी लाया जाए। करीब 26 महीने के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की बात हुई है और वो लाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मुख्तार अंसारी की तरफ से जो कोशिश हो रही थी कि वो पंजाब से बाहर ना निकले, तो आज उनकी घर वापसी कराई जा रही है। योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो इस वक्त प्राइम न्यूज़ ट्यून किया है जिन लोगों ने, उनको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो मुख्तार अंसारी को बार बार कई महीनों से लाने की बात हो रही थी, पिछले कई दिनों से इस पर बहस भी चल रही थी, इसको लेकर विवाद भी हो रहा था। पंजाब सरकार बनाम यूपी सरकार कई तरह की विवादों को जन्म लिया था कि उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है। आज वो अंततः कोर्ट के दखल के बाद उनको लाया जा रहा है। तमाम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको जिस रूट से लाया जा रहा है, वो अभी हालांकि पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है जी, और वो कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से, किस रूट से लाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार के लिए कि उन्होंने लेकर वापस ये आ रहे। राजेश, और आगे इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि जो उनकी पत्नी है, उनको इस बात का डर है कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। हालांकि इसको लेकर कोर्ट में भी राष्ट्रपति से भी गुहार की जी। उन्होंने पहले भी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। लेकिन प्रेम जी, जिस तरीके का ये मामला रहा है, चूंकि आम लोगों में भी ये धारणा है, सोशल मीडिया पे भी चूंकि हमें इस वक्त हजारों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और कई कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि विकास दुबे का जो प्रकरण हुआ था कहीं वैसा ना हो या वैसा हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए। यहाँ पे अब बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की भी बढ़ जाती है कि कैसे उसे सुरक्षित लाया जाए। नहीं, वो विकास दुबे वाला जो प्रकरण है उससे इसको जोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। वो एक अलग किस्सा था, वो एक अलग कहानी थी, और जिस वक्त पुलिस को जो लगता है, सरकार को जो लगता है, वो फैसला लेती है।
हमको उसे जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। हम जो जोड़ के देख रहे हैं इसके कि सुरक्षित वो किसी तरह से वहाँ पर यूपी अपने बांधा वो पहुँच जाए। हाँ। और इसके लिए पुलिस जो अपनी व्यवस्था कर रखी वो व्यवस्था पूरा मुकम्मल है और पुलिस अपने काफिलों के साथ वहाँ से निकल गई है और वो वहाँ पहुँच जाएगी। राजेश, हाँ ठीक है, मैं अभी आपके पास दोबारा आता हूं। विवेक जी भी हैं, जितेंद्र भी हैं और बांदा से अरविंद गौतम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्योंकि हमें जानकारी यह है कि वहां से काफिला रवाना हो चुका है, अब यहां कब तक पहुंचा जाएगा और यहां पे क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मंडल कारागार के मुख्य गेट के ठीक बाहर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंडल कारागार का मुख्य गेट है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जैसे ही लोगों को जानकारी होती है कि मुख्तार अंसारी का बांदा मंडल कारागार में देर रात आगमन होगा, तो शहरवासियों में भी उत्सुकता बढ़ी हुई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ के आईजी सत्यनारायण के दिशा निर्देशन पर 3 टीमों का गठन किया गया है। ये 3 टीमें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात है, जिसमें से एक टीम रोपड़ जेल गई हुई थी, जो कि रोपड़ जेल से उनको यूपी की पुलिस को सौंप दिया गया है। और ये 16 से 18 घंटे के अंतराल में ये मंडल कारागार में मुख्तार अंसारी को जो है दाखिल कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर 16 से 18 घंटे का जो ये लंबा सफर है, इसमें कहीं कोई अनहोनी ना हो, तो मुख्तार अंसारी को सुरक्षित जो है मंडल कारागार बांदा में बंद कर दिया जाएगा। कोई विशेष तैयारी की गई है कि किस तरीके से उसे कारागार में रखा जाएगा? क्या निगरानी में होगा? सीसीटीवी कैमरेज होंगे? क्या कुछ तैयारी उसके लिए की गई है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 3 दर्जन सीसीटीवी लगे हैं, जो कि मुख्य गेट में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और जिस बैरिक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को ठहराया जाएगा, रोका जाएगा, वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेके। हालांकि 2 अस्थायी चौकियां भी कारागार के बाहर बनाई गई है। हालांकि यहाँ से मुख्य गेट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक जो दूसरा मुख्य गेट है, वहां से मुख्तार अंसारी की जो है अंदर प्रवेश जी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैरिकेडिंग कर दिया है और उन्होंने साथ मीडिया के लिए। ठीक है अरविंद, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हैं। विक्रम जी, प्राइम न्यूज पे बहुत स्वागत है। सर, ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए, यूपी सरकार के लिए कि मुख्तार को अब पंजाब से यूपी लाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पूरी कसर थोड़ी नहीं, तीन चट्टान की तरह मुख्तार अंसारी को पंजाब में रोकने के सारे प्रयास किए गए। करोड़ों रुपए खर्च करके महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जनता के धन के ऊपर। इसके अलावा तमाम सुख सुविधाएं दी गई और कमर दर्द डिप्रेशन के बहाना बना करके उनको वहां रुका गया। एक 50 से अच्छा इलाज डिप्रेशन का कमर के दर्द का यूपी हो सकता है, लेकिन बहानेबाजी और साफ उनके राजनीतिक कारण है। ये अत्यंत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूपी पुलिस को इसमें निर्णय मिली है, जिसके लिए सरकार को पुलिस को बधाई। लेकिन देखिए अब कार्रवाई क्या होगी? जी, आगे की कार्रवाई क्या होगी विक्रम जी? को दोबारा कहें, आवाज में दिक्कत आ रही है, को दोबारा कहें। जी, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज अगर आप हमारी सवाल अगर सुन पा रहे हो तो हम ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ से ले जाने के बाद आगे अब क्या कार्रवाई होने वाली है, रास्ते में किस तरह से मुस्तैदी होगी और किस तरह से पुलिस अपनी व्यवस्था की होगी, थोड़ा दर्शकों को आप बता दें। लगता है आवाज में थोड़ी दिक्कत है, फिर उनसे संपर्क करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर आगे पुलिसिया जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, क्योंकि वहां से टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ आगे प्रोसेस होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, आप ये बताइए कि जेल से निकलने के पहले क्या तैयारी की गई, क्या कोरोना टेस्ट हुआ था उनका, जो भी डॉक्टरी जांच हुई थी, क्या क्या प्रक्रिया जेल के भीतर हुई निकलने से पहले, एक बार दर्शकों को बताइए। जी, जैसे जानकारी मिल रही है कि रोपड़ जेल से उनको जो है कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद यूपी की पुलिस को सौंप दिया गया है। उससे पहले उनका जो मेडिकल कराया गया है, उस मेडिकल में कोरोना निगेटिव आया है, तो इससे लगता है कि अब पुलिसकर्मियों को और आसानी रहेगी। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के कई चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि 880 किलोमीटर की यात्रा
बहुत ही ज्यादा होती है, इसको लेकर के जो है पुलिस जरूर सख्त है, लेकिन हर गाड़ी में 2 ड्राइवरों की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई नींद अगर आती है तो वो दूसरे ड्राइवर को इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि एम्बुलेंस में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर SD त्रिपाठी हैं और दूसरे सीनियर डॉक्टर है जो कि मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य व्यवस्था का विशेष ख्याल देंगे। और इस मिशन को लेकर के यूपी की योगी सरकार खुद हर 1 घंटे 2 घंटे में गृह सचिव से जानकारी ले रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं स्थानीय प्रशासन वाले। मैं उस जानकारी में मैं कुछ जोड़ दूं राजेश जी, उसमें क्या क्या है कि करीब 100 जवानों को पंजाब पुलिस में वहां पर भेजा गया था जी। करीब 20 से अधिक पुलिस के वहां पे गाड़ियों का जो काफिला है वो है, उसमें वो गाड़ियां भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं और जो व्रज वाहन जिसको कहते हैं वो हैं। ठीक है, टीम में 1 CO, 2 इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, 6। ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं कि दर्शक उनको थोड़ा समझें कि किस तैयारी के साथ, किस सुरक्षा के साथ उनको लेकर जा रही है। 30 कांस्टेबल हैं और 1 कंपनी PSC के जवान हैं। पुलिस कर्मी जो हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट और हाईटेक सुविधाओं से पूरा लैस हैं। तमाम तैयारियों के साथ ये टीम निकली है। आप सही कह रहे हैं कि बहुत लंबा सफर है और इस पूरे सफर में ले जाना बहुत एक चुनौती भरा काम है जी पुलिस के लिए। बिल्कुल। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है कि यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब से लेके यूपी के लिए रवाना हो चुकी है और पिछले कई महीनों की जो कवायद है, जो मेहनत है, आज वो सफल हुई है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार बना हुआ है जिसमें हमारे सहयोगी भी हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या अपडेट है, चूंकि प्राइम न्यूज पल पल की जानकारी मुख्तार से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाता रहा है और आगे भी हम जो तस्वीरें, जो जानकारी आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ अंदर की जानकारियां और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह के पास आई हैं। प्रेम जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे। इन तमाम जो अपडेट हम दे रहे हैं, प्राइम न्यूज आपको जो अपडेट दे रहा है वो अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे कि इस वक्त अभी मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो कहां तक पहुंचा है, किस रास्ते से जा रहे हैं, कैसे पुलिस लेकर जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक जानकारी मैं आपसे साझा ये करना चाह रहा हूं कि लोग जानना चाह रहे होंगे, दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मुख्तार अंसारी को क्यों लाया गया था पंजाब। ये रिसर्च टीम, प्राइम न्यूज की रिसर्च टीम ने मुझे कुछ रिसर्च करके भेजा है कि मुख्तार अंसारी क्यों लाया गया था पंजाब और 8 बार यूपी पुलिस क्यों लौट गई थी आखिरकार। जब वो मुख्तार अंसारी को लेने जाती थी यूपी पुलिस क्यों लौट जाती थी। ये 2 जानकारी रिसर्च टीम, प्राइम न्यूज की रिसर्च टीम ने मुझे भेजा है। मैं अक्षर वर्ड टू वर्ड आपको मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उन्होंने क्या लिखा है कि 8 जनवरी मुख्तार अंसारी को क्यों लाया गया था पंजाब, ये आप पहले जान लीजिए। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने पर केस दर्ज किया था। ये जानकारी बड़ा अहम है। जो इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं जी, वो ध्यान से सुने कि मैं क्या आपको बता रहा हूं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब क्यों लाया गया था। फिरौती की मांग उन्होंने की थी, उस पर केस दर्ज किया गया था। 12 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश से मोहाली ले आई। 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया था। ये एक जानकारी मैंने आपको बताई कि मुख्तार अंसारी को पंजाब आखिरकार क्यों लाया गया था। 8 बार यूपी पुलिस क्यों लौट गई थी। यूपी पुलिस बार बार ये कोशिश कर रही थी कि उसको यूपी लेकर आया जाए मुख्तार अंसारी को, लेकिन बार बार विफल हो जा रही थी। ये विफल क्यों हो रही थी, असफलता उसके हाथ क्यों लग रहा था, ये मैं आपको एक जानकारी साझा कर रहा हूं। 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगभग 8 बार अंसारी को लेने पंजाब गई और यहीं से पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बनाम जो झगड़ा जी होने लगा था, वो झगड़ा इसीलिए वो शुरू हुआ था। लेकिन हर बार सेहत, सुरक्षा और कोरोना का कारण बताकर पंजाब पुलिस ने सौंपने से इनकार कर देता था। पंजाब पुलिस डॉक्टर की सलाह का हवाला देती रही कि अंसारी को डिप्रेशन, शुगर, रीढ़ की बीमारियां हैं, ऐसे में उसे कहीं और शिफ्ट करना ठीक नहीं। कानपुर में बिकरू कांड के बाद भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, उस पर भी
उनको आपत्ति थी। बिल्कुल, और कई तरह की उस पर फिर राजनीति हुई, कई तरह की प्रतिक्रियाएं हाँ, आई। राजनीति में बात करेंगे, लेकिन विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आप सवाल ले सकते हैं। हाँ, विवेक जी, अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, चूंकि क्या अपडेट मिल पा रहा है और आगे जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, चूंकि पुलिस वहां से मुख्तार को लेकर रवाना हो चुकी है? देखिए, मुख्तार को लेकर के यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है और सबसे समझने वाली अब बात यह है कि पंजाब से लेकर के, रोपड़ जेल से लेकर के और बांदा तक का जो ये सफर होगा मुख्तार अंसारी का, बांदा का जो जेल है, जो नया ठिकाना होगा मुख्तार अंसारी का, वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं है और इतना छोटा नहीं है। दो रास्ते हैं, एक रास्ते से अगर निकलता है तो लगभग 880 किलोमीटर होंगे और दूसरे रास्ते से अगर निकलता है तो लगभग 960 किलोमीटर के आसपास का ये सफर होगा। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतियों भरा ये सफर है कि किस तरीके से सुरक्षित मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक जो प्रोसीजर होता है, बेसिकली आप इस बात को दर्शक भी समझें कि ये एक लीगल प्रोसीजर के तहत मुख्तार अंसारी का पंजाब की जेल से हैंडओवर हुआ है यूपी पुलिस को। यानी कि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, पूरी कानून व्यवस्था इसमें इन्वॉल्व है। तो जो पहले बातें की जा रही थी और जो तमाम जो पहले भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है और सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही थी और इसको विकास एनकाउंटर से जोड़ करके जो देखा जा रहा था, उस तरीके का ये केस बिल्कुल नहीं है, जैसा कि प्रेम जी पहले बता चुके हैं। बिल्कुल लीगल तरीके से किसी आम कैदी या आम अपराधी की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। ये लीगल तरीके से एक जेल से दूसरे राज्य की पुलिस को हैंडओवर किया गया है। उस हैंडओवर से पहले उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप, उसकी बीपी से लेकर के और कोरोना तक हर चीज की जांच, वो भी विवेक जी, और सारी चीजें रखी गई हैं। विवेक जी, वो भी कोर्ट के दखल के बाद कोर्ट ने कहा है, कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। बिल्कुल, कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है और मैं प्रोसीजर ये बता रहा हूं कि इसमें एक एक चीज का ख्याल रखा जाएगा, एक एक चीज ऑन पेपर होगी कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को जेल से निकाला गया है उस वक्त उसका बीपी कितना है, उसका शुगर कितना है, कोरोना टेस्ट उसका हुआ होगा, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस तरीके से जब बांदा की जेल में पहुंचेगा वहां भी तमाम तरीके की जांच जो है वो होगी और वो उसके तहत जो है कागजी तौर पर वो सारी चीजें मेंशन होंगी। लेकिन विवेक जी, जिस तरीके का हवाला दिया जा रहा था, विवेक जी, जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था, अमूमन हमारी कई एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना था कि 50 साल से ऊपर के चूंकि आम लोग भी हों, उनमें भी कई तरह के जो बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये आज के टाइम में आम बात है। ये हवाला देके ये इस बात को कहना कि नहीं यूपी शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बचाने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं असमंजस में डालने वाली स्थिति थी। देखिए, ये मुख्तार अंसारी कोई आम अपराधी नहीं है। आप इस बात को समझिए, मुख्तार अंसारी यूपी का एक बहुत बड़ा डॉन, एक बहुत बड़ा माफिया रहा है जिसके ऊपर एक सिटिंग एमएलए की हत्या करवाने का आरोप है। 2002 में कृष्णानंद राय जब बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने मुख्तार अंसारी को ही हराया था। उसके कृष्णानंद राय के अपोनेंट में मुख्तार अंसारी ही था। और 2005 में जब हत्या हुई थी, नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की, उस हत्या में शामिल था मुन्ना बजरंगी, जो कि पूरी इंडिया में, पूरे देश में अपना एक नाम रखता था, शार्प शूटर माना जाता था और उस वक्त वो मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। मुन्ना बजरंगी की हत्या हो चुकी है इस वक्त। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में कुछ दिन पहले अपराधियों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर के ये समझिए कि मुख्तार अंसारी कोई आम शख्सियत नहीं है, वो बड़ा अपराधी है, वो बड़ा डॉन है जिसके ऊपर तमाम तरह के बड़े बड़े अपराध हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े केसेस दर्ज हैं। और ये पंजाब वाला जो मामला है, जो बिल्डर के एक्सटॉर्शन वाला मामला था, और उसके बाद क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीति होनी लाजिमी थी। राजनीति होने की वजह भी थी क्योंकि कृष्णानंद राय की फैमिली की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से कई बार प्रियंका गांधी से लेकर के और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी गई थी, गुहार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि पंजाब में आपकी सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है, और आपकी सरकार की वजह से मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने नहीं दिया जा रहा है और मुख्तार अंसारी की तरफ से हमारे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। तो ठीक है विवेक जी, कि जब दो पार्टियां और बड़ी पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो होनी ही है और सियासत जब होगी तो तमाम तरीके की बातें निकलेंगी।
ठीक है विवेक जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जितेंद्र भी है हमारे साथ, लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर जिस तरह का कंडा अपनाया है, जैसी उनकी मंशा है, उसको लेकर एक और संदेश साफ गया जनता में कि देखिए अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दूसरे राज्यों की जेल में जाके छुपने की कोशिश क्यों ना करे। बिल्कुल निश्चित तौर पे जितेंद्र आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रेम जी, हम फिर उनके पास चलेंगे, लेकिन यहां पे एक मुख्यमंत्री का जो नजरिया रहा है अपराध को लेके, अपराधियों को लेके, यहां एक और उनकी छवि मजबूत हुई है मुख्तार को यहां लाने के बाद। छवि मजबूत हुई है। मैं दूसरी तरफ करूंगा, बार बार बात हो रही है राजनीति की, इसको लेकर राजनीति बहुत हुई और अभी भी आगे राजनीति होगी। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में हम कोशिश ये करेंगे कि जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं इसको लेकर के उनसे भी अब बातचीत करें, हम बीजेपी से बात करें, हम कांग्रेस से बात करें, हम सपा से बात करें कि इस पूरी घटना को लेकर मुख्तार अंसारी जो यूपी वापस लाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, इस पर भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उनसे हम बात करें। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मुख्तार अंसारी का लाना इसलिए भी जरूरी था कि वो खूंखार एक अपराधी है। वो अपराधी, उसका बैकग्राउंड आप देखेंगे, दर्जनों कई मामले उसके खिलाफ हैं और एक समय ऐसा था कि मुख्तार अंसारी के नाम से पूरा यूपी थर-थर कांपता था। तो जिस तरह से योगी सरकार ने एक्शन लिया है अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से वो मुहिम चलाए हुए हैं, उसमें ये बहुत बड़ी एक कड़ी थी इसकी घटना मुख्तार अंसारी को लेकर के। तो मुख्तार अंसारी जिस तरह से यूपी आ रहे हैं और योगी सरकार को इसलिए भी कामयाबी की नजर से देखा जा रहा है यूपी सरकार के, क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि हम किसी भी को, कोई बड़ा या छोटा कोई भी अपराधी होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर मेरे पास ये भी आई थी कि जिस वक्त ये तय हो गया था कि इनको वापस लाना है यूपी और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि आपको यूपी वापस जाना पड़ेगा, तो वहां के जो बदमाश थे या इनके गैंग के जो लोग अपराधी थे जो पेरोल पे या बाहर किसी भी रूप में घूम रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह पे दोबारा वो जेल पहुंच जाए। हालांकि इसकी पुष्टि तो होती नहीं इन सब खबरों की, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर थी। तो आप सोचिए किस तरह का नेक्सस था और किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए मुख्तार अंसारी नाम का जो ये अपराधी है वो कितना बड़ा हुआ था और कितना बड़ा नाम था कि आज जब वो रोपड़ जिले से बांदा जिले के लिए लाया जा रहा है, करीब 800-900 किलोमीटर का फासला तय करके, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए है, यूपी सरकार के लिए। ठीक है, अंजलि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अंजलि, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त आपके पास? राजेश, फिलहाल अपडेट जो मिल रही है वो यही मिल रही है कि 5 डॉक्टरों की टीम पहुंची मुख्तार अंसारी के मेडिकल चेकिंग के बाद उसको गाड़ी में बिठाया गया। 2 वज्र वाहन भी साथ में है और मुख्तार अंसारी जिस गाड़ी में एम्बुलेंस में बैठा हुआ है उसके ठीक पीछे 2 एस्कॉर्ट भी हैं और उसके पीछे 2 वज्र वाहन है, यानी कि पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। और देखिए, रूपनगर जिले की हम बात करते हैं जहां की सड़कों को पूरा खाली करा दिया गया है क्योंकि मुख्तार अंसारी को लंबे समय बाद और काफी लड़ाइयों के बाद आखिर यूपी जब लाया जा रहा है तो रूपनगर जहां पर रोपड़ जेल है वो पूरी सड़कें खाली हो चुके हैं और यही हालात हम यूपी में भी देख पाएंगे क्योंकि यूपी जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी, उसके बाद से जितनी भी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। और अगर बांदा की बात करें, क्योंकि सीधे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया जाएगा। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी पहले भी रह चुका है। 2017 की जब हम बात करते हैं, मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 15 में रहा करता था और वहां पर तमाम सुख सुविधाएं उसको उस वक्त मिला करती थी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो मुख्तार अंसारी को कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट, कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। जितेंद्र के पास चलेंगे। जितेंद्र से एक सवाल ये है, जितेंद्र अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो ये बताइए दर्शकों को कि मुख्तार अंसारी के पहुंचने की उम्मीद कब तक है, वो कब तक पहुंच जाएगा? और ऐसी खबर है कि रात में भी कहीं पर गाड़ी नहीं रुकेगी। जो काफिला रोपड़ जेल से शुरू हुआ है वो काफिला लगातार चलता जाएगा और कहीं पर भी रुकने का कोई इंतजाम नहीं है और हरियाणा के रास्ते वो यूपी पहुंचेंगे। तो ये बताइए दर्शकों को कि क्या अपडेट है इस बारे में आपके पास? जैसा भी आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है और पूरा पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार कर रखा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को डर है कि हमारे साथ बिकरू कांड जैसा, विकास दुबे जैसे घटना ना हो जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगाई गई और लगातार पुलिस ने पूरा मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इनके साथ मौजूद है और साफ तौर पे राजेश लगभग
900 किलोमीटर की सर यात्रा बताई जा रही है, लगभग रोपड़ जेल से और बांदा तक जो 900 किलोमीटर की यात्रा है उसमें कहीं भी रात में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि रात भर सर बिल्कुल चलेंगे और कहीं ना कहीं कल सुबह लगभग ये पहुंचेंगे और लगभग सवेरे सवेरे पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो यूपी आने के बाद, किसी प्रकार की हताहत ना हो, जिसको लेकर पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया है। 2 ड्राइवर रखे हैं, जिसके अगर नींद आती है तो वो सीट चेंज कर लेगा, वो चलाएगा गाड़ी, तो पूरा प्लान तैयार है। और साफ तौर पर मुख्तार अंसारी का जो यूपी का आने का काउंटडाउन था वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कल या देर रात या कल सुबह या देर रात मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच सकते हैं और वहां पर संपूर्ण व्यवस्था, यूपी बॉर्डर जैसे ही पार करेंगे मुख्तार अंसारी तो जो सुरक्षा की व्यवस्था का घेरा है वो बढ़ जाएगा, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और वहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा एहतियात के तौर पर उनको बांदा जेल में लाया जाएगा। और साफ तौर पे प्राइम न्यूज की टीम हर पल की रिपोर्ट मुख्तार अंसारी से जुड़ी लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और जुड़ी जो एक बारीकियां हैं उन सबको हमारे सीनियर जो जितने भी है हमारे प्रेम सर है, विवेक सर है, सभी पूरी एक बारीकियां राजनीतिक सियासत से लेकर और जो मुख्तार अंसारी का बांदा तक काउंटडाउन है वो एक चीज बारीकियों से बता रहे हैं। बिल्कुल, और प्राइम न्यूज पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस वक्त काफिला कहां से निकला और क्या बंदोबस्त उसके किए गए हैं, जेल में क्या तैयारी है। अरविंद गौतम लगातार हमें बांदा जेल के बाहर जो है वो जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, क्या मुख्तार को भी आम कैदियों की तरह रखा जाएगा या उसके लिए कोई विशेष दूसरी तरह की तैयारी है, उस बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें कि मुख्तार को किस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा। बांदा में जेल की तैयारी कैसी है? दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि मंडल कारागार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में रखा जाएगा और बैरक नंबर 15 जो है सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस है। हालांकि 2017 में भी उसी बैरक नंबर पर मुख्तार अंसारी को रोका गया था, लेकिन कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो है 2 बार वो यहाँ से मंडल कारागार से ट्रामा सेंटर में भर्ती भी हुए थे, उनको अटैक पड़ा था। ये और इनकी पत्नी दोनों मंडल कारागार से ट्रामा सेंटर पहुंचे थे और वहां से इनको पीजीआई में भर्ती कराया गया। हालांकि अब मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती पहले दिनों में हुआ करती थी, लेकिन अब ये घंटे में चालू हो गई है। हालांकि रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी का काफिला यूपी लेकर के वहां से रवाना हो चुकी है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 2 बजे ये टीम वहां से रवाना हुई है तो लगभग 16 से 18 घंटे का जो समय लगना है, उस समय के अंतराल में कहीं कोई अगर अनहोनी नहीं होती तो यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को सकुशल मंडल कारागार बांदा में बंद कर देगी। जी ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास अरविंद। अंजलि, इस वक्त क्या जानकारी आपको मिल पा रही है कि काफिला जो पहुंचेगा आगे क्या तैयारी है, क्या अपडेट है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल राजेश, जैसा कि तैयारी की बात की जाए तो तैयारी तो पूरी है यूपी सरकार की ओर से भी, यूपी पुलिस की ओर से भी, क्योंकि पहले ही आईजी के सत्यनारायण निर्देश दे चुके हैं कि जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए सुरक्षा में। और पहले देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी ने भी याचिका दाखिल कर दी थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि मुख्तार अंसारी की जो सुरक्षा है वो पूरी सुनिश्चित की जाए। और लंबा सफर है, देखिए राजेश, रोपड़ जेल से बांदा जेल तक जो 900 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करनी है, तो कल सुबह तक ही मुख्तार अंसारी पहुंचेगा। और इससे पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी, क्योंकि 2 रूट प्लान भी तैयार किए गए हैं और अगर एक रूट प्लान बदला जाएगा तो दूसरे रूट से मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। ये तमाम तैयारियां देखी जा रही है। बात करते हैं मंडल कारागार की, जहां पर टेम्पररी चौकी भी बना ली गई है पहले से ही, और इस परिसर में जगह जगह पर चौकी बनाई गई है। देखिए, यह है सुरक्षा की पूरी तैयारी जो यूपी सरकार की ओर से की गई है, क्योंकि तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुख्तार अंसारी को जब लाया जा रहा है। देखिए राजेश, पहले ही स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी ये तमाम बात कह रहे थे, आपने भी ये बात कही कि 50 साल की उम्र पार करते ही ऐसी तमाम समस्याएं छोटी मोटी हो ही जाती है, लेकिन मुख्तार अंसारी की जब बात आती है तो पंजाब सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि आखिर मुख्तार अंसारी को इस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही थी। प्रेम जी, कई बार जब मामला कोर्ट में भी पहुंचा, वहां पे भी हलफनामे पंजाब सरकार की तरफ से दिए गए, कभी स्वास्थ्य का कारण दिया गया, पिछली बार हमने देखा व्हील चेयर पे वो मोहाली कोर्ट में पेश हुए, तो एक पूरी तरीके से ये मुख्तार की कोशिश रही थी कि किसी भी तरीके से यूपी ना जाना पड़े। ये एक उसको डर था कि यहाँ यूपी आ गए तो अंजाम कुछ और होगा, पंजाब में कुछ और उसे ट्रीटमेंट मिल रहा था। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले केवल एक लाइन में कहूंगा, आप थोड़ा उस डॉन को याद कीजिए जो दाऊद, उसके जो फोटोग्राफ्स हमारे पास आते हैं, अभी भी जो मीडिया में उसके फोटोग्राफ्स जो चलते हैं जी, आपने देखा होगा जो ओरिजिनल दाऊद इब्राहिम, उसका ख्याल से बहुत वो बूढ़ा हो चुका है, वो चल नहीं पाता था, वो दिखने में वैसा यंग नहीं था जो आप गूगल
लगाकर बहुत स्मार्ट लुक, वैसा अब रहा नहीं दाऊद, लेकिन उसके फोटोग्राफ जो मीडिया में चलते थे वो वही चलते थे। उसी तरह मुख्तार अंसारी के जो फोटोग्राफ मीडिया चैनल्स अखबारों में जो छपते दिखते हैं, वैसा मुख्तार अंसारी अब रह नहीं गया है। स्वास्थ्य का हवाला उसका लगातार दिया जा रहा था, लेकिन अचानक उस दिन जब वो कोर्ट के बाहर व्हील चेयर पर देखा गया तो लोगों को आश्चर्य हुआ और लोगों को लगा कि मुख्तार अंसारी का यह हाल, एक डॉन का यह हाल कैसे हो सकता है, कैसे हुआ। इस पर चर्चाएं खूब हुई, इस पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई जी। दूसरा, मैं एक बात उन प्राइम न्यूज के दर्शकों को बोल दूं कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो इस वक्त ट्यून किया है प्राइम न्यूज को, इस वक्त उनके लिए ये बड़ी खबर है कि जो कई दिनों से लगातार ये बात हो रही थी कि मुख्तार अंसारी को यूपी कब लाया जाएगा, यूपी के जेल में कब शिफ्ट किया जाएगा, वो आज हो रहा है शिफ्ट। डॉन शिफ्ट हो रहा है रोपड़ जिले से बांदा जिले, यानी कि कल सुबह तक वो यूपी पहुंच जाएगा और आगे की कार्रवाई फिर होगी। तो राजेश, मैं चाहूंगा कि आप एक बार पूरी सिलसिलेवार तरीके से आप भी दर्शकों को बताइए बिल्कुल कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, कि इस बड़ी खबर पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल रिएक्शन समझेंगे, बार बार हम कह रहे हैं, हालांकि खबर पहले बता दें फिर पॉलिटिकल रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक लगातार उस दिन से पहुंचा रहा है जब से प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से कहां कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, और आज भी अभी की जो अपडेट है वो ये कि यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जो काफिला, जो पुलिस की टीम वहां पे पहुंची थी पूरे लाव लश्कर के साथ, वो काफिला वहां से रवाना हो चुका है बांदा जेल के लिए। बांदा जेल में पूरी तैयारियां की गई हैं कि कैसे उसको रखा जाएगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को फोन लगाया जाए, उनकी प्रतिक्रिया हम लेंगे, उनसे समझेंगे, क्योंकि राजनीति प्रेम जी इस पे खूब हुई है, बहुत राजनीति हुई थी, तो उस एंगल को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पंजाब सरकार और बनाम यूपी सरकार बहुत कुछ चला था, बहुत आरोप लगाए गए थे और वो आरोप सिर्फ इसलिए लगाए थे क्योंकि ये जो शातिर अपराधी है, ये इतना बड़ा जो डॉन कहते हैं जिसको मुख्तार अंसारी को, वो यूपी का उसका जो पूरा साम्राज्य फैला था वो उत्तर प्रदेश में था, और उसके बाद वो पंजाब सरकार उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद ऐसा अगर नहीं होता तो कोर्ट ये आदेश कभी नहीं देता कि आप यूपी उसको शिफ्ट कीजिए। बिल्कुल। तो ये आरोप लगाना कि योगी सरकार और विकास दुबे से जोड़ देना ये कतई सही नहीं है, क्योंकि वो एक अपराधी है और उसको जहां उसकी जगह है उस जगह पर उसको पहुंचना चाहिए। जितेंद्र, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस मामले पे सियासत खूब हुई है, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों को लेकर, अपराध को लेकर सरकार को घेरता रहा है, लेकिन जो सरकार ने काम किया है, चाहे अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर और अब मुख्तार अंसारी को लेकर, एक साफ संदेश दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा, जिसने गलत किया हो, जो गलत करेगा। राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब बनी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर चुने गए थे, तो उन्होंने मंच से साफ तौर से कहा था शपथ लेने के बाद अपराधी या तो उत्तर प्रदेश में अपराध करना छोड़ दे या वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे। जो इस संदेश था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो संदेश आज भी लागू है। 4 साल में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम एनकाउंटर हुए, अपराधियों ने वाकई उत्तर प्रदेश छोड़ा और कहीं ना कहीं जो अपराधी। जितेंद्र, मैं दोबारा आता हूं, अभी थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। अरविंद, क्या तैयारियां यहाँ पे, क्या इस वक्त अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि हम पल पल की जानकारी जो है वो प्राइम न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त आपके पास ताजा जानकारी क्या है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मंडल कारागार के मुख्य गेट के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर तैयारियों को लेकर के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मंडल कारागार में 2 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। यहाँ पर 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ में गया है कि मंडल कारागार के अंदर लगाई गई है ताकि यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी सीसीटीवी की निगाहों से न बच सके, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था से पुख्ता इंतजाम बांदा में किए गए हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। प्रेम जी, एक तरीके से जो राजनीति हो रही थी, अब उन पे तमाम प्रतिक्रियाओं पे एक तरीके से विराम लगाने का काम किया है, क्योंकि कुछ भी करके, चाहे बार बार पंजाब जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे मोहाली कोर्ट, जहां भी जाना हो, जो प्रोसेस था उसको यूपी सरकार ने पूरा किया, लाके उन तमाम प्रतिक्रियाओं पर विराम लगाया है योगी सरकार ने। हाँ, ये तो बात है कि बहुत दिनों से जो प्रक्रिया चल रही थी, अब मुख्तार अंसारी के आ जाने के बाद जो जो उसने कारनामे किए हैं, जो जो उसने अपराध किए हैं
और उस अपराध की उसकी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और अब आसान हो जाएगा यूपी सरकार के लिए, क्योंकि जब यूपी पे वो शिफ्ट किया जाएगा तो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं उन मामलों को लेकर अब तेजी आएगी और सरकार चाहेगी कि जो जो उसने अपराध यूपी में किए हैं कम से कम उसको लेकर तेजी से उसको बढ़ाएं, सरकार की तरफ से उस पर काम हो और उसको लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया आगे करके उसको सजा दिलवाने का काम हो जी। लेकिन वही बात है कि आज की जो सबसे बड़ी एक चुनौती है सरकार के लिए, पुलिस के लिए, कि किस तरह से पूरे रास्ते करीब 900 बताया जा रहा है कि 900 किलोमीटर का सफर छोटा नहीं है बिल्कुल, और नॉन स्टॉप अगर चलना है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा सवाल तो है ही। और अगर उस सुरक्षा में थोड़ी भी कहीं चूक होती है तो कटघरे में सरकार भी आएगी और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। हालांकि विकास दुबे की बात जो है मैं बार बार उसको खारिज करता हूं कि वो मामला अलग है, ये मामला अलग है, लेकिन विकास दुबे का अपराध इसका अपराध में अलग है। लेकिन जो आरोप बार बार सरकार पर लगाई जा रही है उसको मैं बड़ा ही तार्किक तरीके से उसको खारिज इसलिए कर रहा हूं कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा अपराधी लगातार रहा है यूपी का, और उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार मुस्तैद है। और जिस तरह के पिटीशन कोर्ट में दिए गए उसके पत्नी की तरफ से राष्ट्रपति को गुहार लगाया गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार समझती है इस बात को, पुलिस भी समझती है और वो सुरक्षित यूपी पहुंचेगा मुख्तार अंसारी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि मुख्तार की घर वापसी, जी हां, इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं मुख्तार की घर वापसी, उसी पे हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी के लिए रवाना हो चुकी है पंजाब से। इस वक्त बड़ी खबर प्राइम न्यूज के दर्शकों तक, जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी हम उन तक पहुंचा रहे हैं। एक वरिष्ठ पैनल भी लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जिसमें हमारे सहयोगी भी हैं और जिसमें हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस लेकर वहां से रवाना हो चुकी है और अब बांदा की जेल में उसको रखा जाएगा। वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त यही कि मुख्तार की अब जो घर वापसी है वो तय हो चुकी है और मुख्तार को घर लाने की कवायद की जा रही है। मुख्तार को जो उसका काफिला है यूपी पुलिस वहां से लेकर रवाना हो चुकी है। वहां पे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, और एक बड़ा जो टीम है पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, वो मुख्तार को लेकर वहां से रवाना हुई है। और अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि मुख्तार को आखिर कब यहां पर लाया जाएगा, वो कब पहुंचा जाएगा। हालांकि कुछ चीजों को गोपनीय रखा गया है सुरक्षा के मद्देनजर लेके। तो बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज के, चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं, इस वक्त देख रहे हैं, और हम प्राइम न्यूज जो है वो पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप लोग बने रहिए, आगे भी हम इस पे गंभीर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा। हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह भी हैं, इसके अलावा मेरे दो सहयोगी जो अरविंद गौतम है वो बांदा से हैं, जितेंद्र सिंह लखनऊ से हैं, न्यूज रूम से अंजलि हैं और विवेक प्रकाश भी हैं हमारे साथ, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। उन तमाम लोगों से भी हम समझेंगे कि आखिर अब तक क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रहा है? देखिए राजेश, लगातार लोकल जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की जो काफिला निकला था वो लगातार रास्ते में है, जिसको लेकर कहीं न कहीं तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार की एक जीत भी है। दोनों सरकारें आमने सामने थी, तो जाहिर सी बात है कि यूपी सरकार की जीत है। और राजेश, जिस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सीट संभाली थी, यूपी की सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने साफ संदेश दिया था उत्तर प्रदेश की जनता को और अपराधियों से ये बात कही थी कि या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। ठीक है जितेंद्र, मैं आपके पास एक सेकंड आता हूं, माफी चाहूंगा, रोकूंगा। हमारे साथ इस वक्त रतन कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस है। उनसे समझते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी। रतन जी, चूंकि यूपी पुलिस वहां से मुख्तार को लेकर रवाना हो चुकी है, आगे अब कार्रवाई क्या होगी, आप प्राइम न्यूज के दर्शकों को समझा पाए? देखिए, इसमें एक जो ट्रांजिट टाइम होता है उसमें कोर्ट के ऑर्डर हुए होंगे, ट्रांजिट टाइम होता है, उसमें ट्रांजिट टाइम का रिमांड बनता है और वहां ला करके यहाँ जिस जेल के लिए आदेश होगा वहां दाखिल किया जाए। इसमें सुरक्षा के लिए गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट रूल्स हमारा होता है और इसके और भी तमाम पैरामीटर्स हैं कि कोई डेंजरस क्रिमिनल कोई है तो उसकी विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है और पूरा उसका असेसमेंट रिपोर्ट बनता है कि इनकी सुरक्षा के लिए हमको कितनी फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी,
कहाँ हमको ब्रेक देना है, कहाँ स्टॉपेज होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितना जर्नी टाइम होगा, इसका पूरे का प्लान चेकआउट होता है जी। और रास्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट होंगे, जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे, सारे को मैसेज जाता है कि ये कैदी इतना खतरनाक है और इस सुरक्षा के साथ इस रूट से इस तरह से आ रहे हैं, तो रास्ते में ताकि कोई राइवल क्रिमिनल कोई घटना न करे और कोई बात न हो, इसके लिए पूरी वायरलेस सिस्टम और अब तो तमाम तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है और न केवल जबानी बल्कि लिखित में इसका आदेश होता है। तो जहां भी शुरू होगा और वहां से लेके और जहां एंड होगा वहां तक की जर्नी के लिए सारे जिले अलर्ट रहेंगे, सारे की सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रहेगी, प्लस उसको एस्कॉर्ट करने और ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा का आकलन के हिसाब से उतनी फोर्स के साथ वो वहां से यहाँ पहुंचेंगे। ठीक। रतन जी, चूंकि मामला पूरा हाईलाइट है, आप भी इससे अवगत होंगे और जिस तरह की तैयारियां सुरक्षा की गई हैं वो आपके सामने हैं। इस तरह से जब किसी खूंखार अपराधी को लाया जाता है तो क्या एक सीक्रेट प्लान होता है, उसे गोपनीय रखा जाता है या फिर पहले से तय होगा कि कहां पे रुकना है, कितनी देर में ये दूरी तय करनी है? सीक्रेट इसमें इसलिए नहीं हो सकता कि सीक्रेट तो कुछ है नहीं। कारण ये कि वो मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक सारे में यह है कि उस समय चलेंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं, तो इसमें सीक्रेट कुछ भी नहीं है। लेकिन ये उनकी सुरक्षा, उनके लाइफ की सिक्योरिटी और उनसे दूसरे की सिक्योरिटी प्लस और राइवल ग्रुप के से सिक्योरिटी को देखते हुए जो प्लान चेकआउट हुआ होगा कि हमको सिक्योरिटी इस तरह से करना है, आगे हमको इतना एडवांस सिक्योरिटी चाहिए, इतना फॉलोअप में चाहिए, इतना साइड में चाहिए, पूरी व्यवस्था के साथ वहां चलेंगे। और डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ऐसा लगेगा कि कोई ब्लॉकेज हो सकता है, कोई ट्रैफिक जाम हो सकता है, जहां रुकने की संभावना हो सकती है, वहां फोर्स पहले से लगा होगा ताकि थ्रू वहां से चल के और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। इसमें कोई सिक्रेसी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन वो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि हम उनको ले जाना चाहें इस तरह से, तो वो प्लान में आएगा कि हमको सेक्रेट ले जाना है कि ओपन ले जाना है, इसमें तो संभावना ओपन की है। चलिए, बहुत शुक्रिया रतन कुमार जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, एक सेकंड अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप बने रहिए। प्रेम शंकर सिंह जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। रतन जी, मैं दर्शकों के हिसाब से एक दर्शक के हिसाब से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब एक बार मुख्तार अंसारी जेल पहुँच जाएगा, उसके बाद वहाँ किस तरह की सुरक्षा, किस तरह से इंतजाम होते हैं, आगे पुलिस क्या करेगी, क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा सा बताएं। कि देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है तो ये तो कोर्ट के ऑर्डर से वहां से यहाँ ये ट्रांजिट रिमांड बनता है और वहाँ ट्रांजिट रिमांड का मतलब जहाँ से चल के जहाँ पहुंचना है उतने के लिए कोर्ट का ऑर्डर बनता है कि इनको ले जा करके उस जेल में दाखिल करें। अब यहाँ जिस भी कोर्ट में पेशी होगी, जिस मुकदमे में, उस कोर्ट का सम्मान वारंट पेशी के लिए आदेश जेलर को जाता है। जेलर पूरा वहाँ की पुलिस प्रशासन संपर्क करता है कि साहब इस खतरनाक कैदी की पेशी दिनांक फला को होनी है, इस कोर्ट में होनी है, तो उसके वहां से निकलने की, जेल से वहां सिक्योरिटी, उसका जेल से कोर्ट तक जाने की ट्रांजिट सिक्योरिटी, अब प्लस कोर्ट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है जो मॉनिटर करती है जज साहब से सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि जुडिशरी का पूरा कैंपस जज साहब के अंडर में होता है, तो वहां उनसे डिस्कस करके कि साहब कोर्ट की क्या सिक्योरिटी हमको करनी है, ये तीनों प्लेसेस का, जेल से निकलने का, ट्रांजिट का और कोर्ट का, इस पूरे का एक व्यवस्थित आदेश बनता है रिटन और उसकी सुरक्षा के हिसाब से वहां प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि खतरनाक कैदियों के लिए तमाम तरह के टेररिस्ट हैं, इस तरह के हैं, नक्सल हैं, तमाम पेश होते हैं, तो इस तरह के लिए एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। रतन कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राइम न्यूज़ को दर्शकों को मैं बता रहा हूं, वो तमाम तकनीकी चीज़ समझा रहे हैं कि अभी रास्ते में किस तरह से इंतज़ाम होंगे, कैसे वो लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर जाया जा रहा है, जेल पहुंचने के बाद वहां पर क्या होगा। रतन जी, मैं एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आज के जो जनरेशन है, जो 2020-21 में है, जो मुख्तार अंसारी को नहीं जानते उस तरह से वो कितना खतरनाक, कितना उसके कितने बड़े बड़े कारनामे हुए उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा मुख्तार अंसारी के बारे में दर्शकों को बताइए, ये कितना खूंखार अपराधी था।
नहीं देखिए, वो तो खुखार अपराधी तो इससे होता है ना, तो उसका आपराधिक इतिहास हम देखते हैं, पता लगा कि कितने मर्डर हैं, कितने उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किए हैं, कितना डकैती, लूट, मर्डर, तमाम तरह के मुकदमे बेसिकली इन लोगों के बॉडी ऑफेंस के हैं, जैसे मर्डर से अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग, रैंसम और एक्सटॉर्शन, इस तरह के मुकदमे काफी हैं इन लोगों के ऊपर। तो इससे तो खतरा रहता ही है कि अच्छा दूसरा कहीं बेल हो जाएंगे तो इनसे दूसरे को खतरा और दूसरे से इनको खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसमें उसी हिसाब से सिक्योरिटी की जाती है, जिस हिसाब से इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहता है। वो जब हमारा सिक्योरिटी प्लान बनता है तो उसकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इतने मुकदमे इनके ट्रायल भी चल रहे हैं, इस तरह के FIR हैं, इतने इन्होंने फला को मारा, इन्होंने फला को धमकाया, फला से पैसे वसूले, फला को मरवा दिया, गैंगस्टर तमाम। ऐसा होता है कि माफियागिरी में कि सामने नहीं आते, दूसरे लोग मार देते हैं, तो ये लोग कंट्रोल करते हैं उसको, इस तरह के मुकदमे, ये सारे का असेसमेंट बनता है। और इस तरह के मुलजिम जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कारण है कि ये जब शुरू करते हैं तब तो खुद करते हैं, बाद में तो बड़े बड़े माफिया हो जाते हैं, 50 को पाल लेते हैं। बिल्कुल, और आज इनके काले कारनामे सबके सामने हैं और अब इनको सजा देने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया रतन कुमार जी, आपने उन तमाम बारीकियों को बताया जो दर्शक समझना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर यही कि मुख्तार अंसारी की जो घर वापसी है वो तय है और मुख्तार को अब यूपी पुलिस पंजाब से लेकर रवाना हो चुकी है। यूपी पुलिस का जो काफिला है पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया जाएगा। सफर तय है, अब मुख्तार जो है बस वो दूरियों पे है कि अब वो कब पहुंचेगा उसकी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी अलग अलग बने हुए हैं। लखनऊ से जितेंद्र हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ अंजलि हैं, उनके साथ विवेक प्रकाश है। अंजलि, इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि आपके साथ विवेक सर भी है, उनसे समझिए कि आखिर क्या जानकारी ताजा मिल पा रही है। बिल्कुल राजेश, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जिनसे समझते हैं कि आखिर नियम क्या क्या है जब यूपी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से। देखिए, नियम कानूनों की हम बात कर चुके हैं अंजलि। रतन कुमार श्रीवास्तव ने काफ़ी अपडेटेड और बहुत ही डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता रही हैं। मैं दो बड़ी अहम बातें आपको बताऊंगा कि बांदा जेल में ले जाने के बाद आखिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई होगी या जो सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी वो क्या होगी। आप ये समझिए कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन है कि उसके खिलाफ न सिर्फ कृष्णानंद राय के मर्डर का मामला है बल्कि लगभग 52 मामले दर्ज हैं। इन 52 मामलों की कार्रवाई में पिछले 2 सालों में योगी सरकार ने लगभग 190 करोड़ की उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है, कई संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी अहम बात आपको बताता हूं कि आखिर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही क्यों ले जाया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है, बांदा जेल का जो इतिहास है, बांदा जेल को आपने कहानियों में, किस्सों में ऐसे सुना होगा और समझा होगा, काला पानी की सज़ा कही जाती है कि किसी को काला पानी की सज़ा दी जाए। तो बांदा जेल का जो इतिहास रहा है, बांदा जेल को काला पानी की तरह से देखा जाता है। जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं, जो बड़े खूंखार से खूंखार, जो मतलब इस तरीके के अपराधी होते हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हैवानियत की हद तक जा सकते हैं, ऐसे अपराधियों को बांदा की जेल में रखा जाता है। पहले चंबल के लोगों को रखा जाता था, या फिर आज के डेट में अब मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद नाम का जो दूसरा माफिया डॉन यूपी का बड़ा है, अतीक अहमद को भी वहाँ रखा जा चुका है। अनिल दुजाना को रखा जा चुका है। तमाम तरह के जो बड़े बड़े अपराधी इस वक्त के इतिहास में हैं, उन सब लोगों को बांदा की जेल में रखा गया है। 52 मामले हैं। यूपी सरकार कोशिश करेगी कि इन 52 मामलों में एक एक मामले की परत दर परत यूपी पुलिस वहाँ से उठाएगी, जेल से जेल कोर्ट के जरिए जो है जेल से मुख्तार की पेशी की दरख्वास्त करेगी और मुख्तार से उन सारी बातों को उगलवाने की कोशिश करेगी जो कहीं ना कहीं अभी इतिहास के पन्नों में दब के रह गए हैं या सरकारी कागजों में कहीं ना कहीं दबे छुपे हुए हैं। कृष्णानंद राय वाले मामले में भी CBI कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से कृष्णानंद राय को जब 2005 में मारा गया था, AK-47 का इस्तेमाल हुआ था, 500 राउंड गोलियां दागी गई थी कृष्णानंद राय को। आज भी कृष्णानंद राय का परिवार जो है ये आरोप लगाता है और ये कहता है और लगातार कह रहा है कि मुख्तार अंसारी का परिवार, मुख्तार अंसारी की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से किस तरीके से कृष्णानंद राय के परिवार को धमकी दी जा रही है। अलका राय 50 बार ये कह चुकी हैं और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि इसको लेकर के किस तरीके की सियासत हो चुकी है। जी राजेश।
बिल्कुल, और इसको लेके तमाम जानकारियां और पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज़ भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अंजलि, मैं फिर लौटूंगा आपके पास कुछ और बारीकियों के साथ। अरविंद है हमारे साथ जो बांदा जेल के बाहर से हैं। अरविंद, इस जेल की विशेषता क्या है और क्या अपडेट मिल पा रहा है कि कब तक मुख्तार अंसारी को लेके जो पुलिस वहां से रवाना हुई है वो कब तक यहाँ पहुंच सकती है? जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि हालांकि 2 बजे के आसपास पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले किया गया है। अब पुलिस वहां से बाई रोड लेकर के मंडल कारागार बांदा पहुंचेगी। हालांकि मंडल कारागार बांदा की अगर बात की जाए तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2005 में राजा भैया, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश में, रघुराज प्रसाद को कहा जाता है, वो भी इसी मंडल कारागार में उनको रखा गया था। हालांकि मंडल कारागार बांदा अपने आप में इसके प्रसिद्ध है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। यहाँ किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती। और खास बात ये देखा गया है कि अब यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को मंडल कारागार बांदा में किसी तरह की VIP सीट नहीं किया जाएगा। उसे आप कैदियों की तरह बैरिक नंबर 15 में रखा जाएगा। जी ठीक है। प्रेम जी, एक मैसेज अपराधियों में भी गया है ये कि देखिए, अब पहले जो होता रहा वो ठीक है, लेकिन पिछले हम 4 साल में देखें तो अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर योगी सरकार की मंशा एकदम साफ है कि यहाँ तो अपराध छोड़ दो, यहाँ अपराधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। एक मैसेज गया है कि अब कम से कम आगे जो अपराध की दुनिया में आ रहे हैं या नए अपराधी हैं या जो अपराध कर रहे हैं कि भाई अब बख्शा नहीं जाएगा, ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन ये तो तय है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सरकार ने वहाँ पर काम किया है उसके मुताबिक आप देखें तो पहले जो खौफ उत्तर प्रदेश में बदमाशों अपराधियों को लेकर होता था वो खौफ तो नहीं है। ये बार बार जो इनकाउंटर होते रहे हैं उस इनकाउंटर का डर भी अपराधियों में खूब है। कई मुहिम की तरह जो सरकार ने चलाई, ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया जो अपराधी थे, जिन पे भी मामले दर्ज थे, जो भी गैंगस्टर था, सबको निकाल कर उनको जेल में अंदर डालने का यूपी गवर्नमेंट ने काम किया और उसका असर दिखता है। अब आप गाजियाबाद में खासकर इंदिरापुरम जिस इलाके में खासकर हम लोग रहते हैं, नोएडा है, उधर और भी आप यूपी के किसी भी जिले की अगर आप बात कर लें तो पहले ऐसा खौफ नहीं था। योगी सरकार ने जब मुहिम चलाई तो आपको याद होगा कि कई ऐसे बदमाश थे, अपराधी थे कि वो खुद सरेंडर करने लगे, जो पेरोल पे घूम रहे थे जी। पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगने लगा कि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घट सकती है और उनको वो खुद जाके सरेंडर करने को जेल के अंदर, तो ये खौफ एक बना था। हाँ। और उसी कड़ी में आज मुख्तार अंसारी जब वापस लाया जाए तो एक मैसेज तो है ही कि कोई भी अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, और खासकर इन पे जो आरोप लगते रहे कि किस एक वक्त था और किसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस सरकार में कैसे ये अपराधी फले फूले। तो वो डिप्टी एसपी जो थे, वो नाम बताइए उनका, शैलेंद्र सिंह, जिन पर से मामला हटाया गया, सारा उनको फ्री किया गया। तो वो भी उसी वक्त इन्होंने उस पे वो पोटा लगाया था, उनसे हटाया। तो पोटा लगाने के बाद पोटा लगाया गया था तो उस पे भी आरोप थे। तो अब चीजें कुछ बदलती तो जरूर हैं। हाँ। जितेंद्र, एक संदेश यहां पे साफ देने की कोशिश की है सरकार ने कि देखिए, अब जो मौजूदा सरकार है उसकी मंशा एकदम साफ है, अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर, और मुख्तार अंसारी को लाने के लिए भी तमाम यहां पे कोशिशें सरकार को करनी पड़ी थी। कई महीनों की जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। एक साफ संदेश है ये। देखिए, बिल्कुल राजेश, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाली थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखिया के तौर पर बैठे थे, तो उन्होंने साफ संदेश दिया था और ये बात कही थी मन से कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या कहीं ना कहीं अपराध करना छोड़ दे। तो सरकार इस क्रम में लगातार कहीं ना कहीं एक्शन में उठती रही। कई अपराधियों के उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए गए, अपराधियों ने सिलेंडर तक किए, मत्था तक फेंका, और कहीं ना कहीं जो जेल में थे वो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो उनका साफ एक जो उत्तर प्रदेश की सरकार का उनका संदेश अपराधियों तक पहुंचा था और अपराधियों ने बिल्कुल भी इसको ना देरी करते हुए जो जेल में थे वो जेल से बाहर नहीं निकले, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। तो अपराधों पर लगातार जारी हुआ था उत्तर प्रदेश से। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। तो अपराधियों के मन में डर क्या, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एनकाउंटर होंगे और कहीं ना कहीं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो दिखाई दे रहा है। अपराधी कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं और जो कुख्यात अपराधी थे वो कहीं ना कहीं
अपने आप को डरे सहमे नजर आ रहे हैं। आप मुख्तार अंसारी की बात देख लीजिए। मुख्तार अंसारी जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी और कहीं ना कहीं माफिया कहा जाता है, कौन कहा जाता है, तो उसको भी अपनी चिंता सताने लगी है कि विकास दुबे वाला कांड कहीं हमारे साथ ना हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर रही है वो हमारे साथ ना हो जाए। लगातार पत्नी राष्ट्रपति को पत्र लिख रही है, सुप्रीम कोर्ट पे अर्जी लगा रही है कि सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा ये दरअसल बेसिकली दबाव बनाने के लिए होता है कि कुछ हो ना हो, आप पहले से इस तरह से बातें करके आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि आप फिर इस एक उनको एज मिल जाता है, एज ये मिल जाता है कि फिर आप कुछ भी करने को मनमानी तरीके से एक छूट मिल जाती है उनको कि आप कुछ भी करेंगे, अब कुछ भी होगा। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं या आपके कोई गुर्गे आपके कोई साथी कुछ करते हैं तो आप कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं। कपिल देव जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, क्योंकि आज यूपी पुलिस जो है वो मुख्तार को लेके कई महीनों की जो मेहनत है वो आज सफल होती दिखाई दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया पहले, फिर आगे कुछ और सवाल। नहीं, देखिए इसमें कोई प्रतिक्रिया का ज्यादा विशेष विषय नहीं है। कोर्ट के न्यायालय के आदेश के क्रम में मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। पहले ही उनका वहां पे जाना, सबसे बड़ी बात मुख्तार अंसारी से भी महत्वपूर्ण विषय था कांग्रेस का कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसे क्यों उसको दामाद की तरह वहां पर रखा है। कांग्रेस क्यों अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का काम करती है। जो लोग ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, योगी जी पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब मुख्तार अंसारी के विषय आया तो कांग्रेस ने उसको बिल्कुल मेहमान बनाकर रखा और हर प्रकार के संरक्षण देने का उनको टिप्पणी करते रहे, उनका संरक्षण देते रहे, बचाव करते रहे। तो ये चीज अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति और वर्ग नहीं होता। और जब अपराधी अपराध करता है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अपराध करता है। लेकिन कांग्रेस ने इन सब चीजों से ऊपर हट करके और जनता की भावनाओं का तिरस्कार करके उसको अपने रखने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय है और लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय के निर्देश पर, मुख्यमंत्री जी के संकल्प पर मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आ रहा है और न्यायालय जैसा निर्णय आगे करेगी तो ऐसी कार्रवाई होगी। लेकिन कपिल देव जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस बचाने का काम कर रही थी, दामाद की तरह रखा हुआ था। कांग्रेस क्यों बचाएगी? क्या आपको लगता है कांग्रेस, इसके पीछे कांग्रेस का क्या मंसूबा हो सकता है? आपको क्या लगता है? अब उनको लगता क्या है, कांग्रेस लगातार यानी अपराधियों में भी तुष्टीकरण ढूंढने का काम कर रही है। कांग्रेस ने अपराधियों में भी तुष्टीकरण ढूंढा है। अपराधी मैंने आपसे कहा, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति वर्ग का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी तुष्टीकरण ढूंढ करके वोटों को बचाने का काम, वोटों ढूंढने का काम। जब कांग्रेस की जमीन बिल्कुल सड़ चुकी है और कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है तो इस प्रकार के काम करके उसको लगता है कि शायद ज्यादा ताकत मिलेगी, पर हमको लगता है ताकत की वजह नहीं, ताकत की वजह तो ये उसको और अधिक नुकसान होगा। तो ये आरोप तो कांग्रेस भी लगा सकती है आप पर जी, क्या कि मुख्तार अंसारी नाम इसलिए आप ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस क्या आरोप लगाती है तो पूरा चैनल, आपका मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया ये सब चीजें देख रहा है, कौन किसको संरक्षण दे रहा है। ये बिल्कुल सही है कपिल देव जी। आप जो शुरुआत में आपने जो बात कही थी, अपराधी का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। अगर तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस कुछ करती है या बचाने का कोशिश करे तो बिल्कुल गलत है। मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं कि फिर अगर ऐसा सब कुछ था तो कांग्रेस इतने दिनों से, या कांग्रेस की सरकार जो इतने दिनों से वहां पर छोड़ नहीं रही थी मुख्तार अंसारी को, पता नहीं किस तरह का उनको नेह प्रेम था, अब वो कोर्ट के आदेश के बाद शायद मजबूर हो गई क्या? आपको क्या लगता है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर सरकार का रवैया आगे क्या रहने वाला है और क्या तैयारी है आप लोगों की? मुझको लगता है कि पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को वहां पर करके उत्तर प्रदेश के अंदर ताने बाने बुनने का षड्यंत्र या सपने, या वो था किसके पास सपने हुआ करते थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने शायद देखने की कोशिश करती हो कि शायद मुख्तार अंसारी के कारण से कांग्रेस जीवित हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझको ऐसा लगता है ऐसा कहीं वो राहुल गांधी जी जैसा उनका परसेप्शन रहता है, अपना प्रेजेंटेशन रहता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का संरक्षण कहीं ना कहीं रहा होगा, उन्होंने गाइडलाइन दी होगी, यानी इसको रोक के रखोगे उत्तर प्रदेश में जिंदा हो जाएंगे। यानी कपिल जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे भी, चूंकि इस अपराधी को लेकर दो सरकारें भी आमने सामने आ गई थी, पंजाब सरकार और यूपी सरकार। यूपी सरकार की एक तरीके से जीत है। यूपी सरकार अपराधी को लेकर सामने नहीं आई। यूपी सरकार ने तो एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की,
मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमने किसी तुष्टिकरण के आधार पर, किसी जाति के आधार पर कार्रवाई नहीं की। उनके खिलाफ यानी मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमे है, मुकदमों पर कार्रवाई हो रही है, उसके कारण वो जेल में है, तो वो फिर वो कोई भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का सामने आने का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश ऐसे विषयों को अपना को एजेंडा बनाती भी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कपिल जी, बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। और अपराधियों के साथ वैसे ही सलूक होना चाहिए राजेश जी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हम इत्तेफाक रखते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन अगर तुष्टिकरण अगर हर जगह राजेश हम करें, हर जगह पॉलिटिक्स करें, तो ये ठीक नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का। बिल्कुल, और इसमें बजाय एक दूसरी सरकारें चाहे दूसरे राज्य में दूसरी हो, उनको एक दूसरे से टकराव की बजाय एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि नागरिकों में एक संदेश ये जाए कि देखिए सरकारें आपके साथ हैं। तो ये कुछ चीजें हम बारीकियां थोड़ी सी बता देते हैं अपने दर्शकों को, और लगातार पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज मुख्तार अंसारी से जुड़ी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। माफिया मुख्तार पर चूंकि अब कई आपराधिक मुकदमे तो यहां पे दर्ज है ही, उसे यूपी लाने की जो कवायद है अब वो पूरी होती दिखाई दे रही है। अब बस पहुंचने का इंतजार है, यानी मुख्तार की जो घर वापसी है वो तय हो चुकी है। 14 केस है इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में, और अब यूपी पुलिस का जो काफिला है पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को लेकर रवाना हो चुका है। और कभी भी अब चूंकि अभी कुछ चीजों को गोपनीय रखा गया है, बांदा जेल में इसको रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं बांदा जेल के बाहर से भी, लखनऊ से भी, न्यूज रूम से भी, और हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं जो लगातार स्टूडियो में बारीकियों को समझा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा।